अंग्रेजों से माफी मांगा कि नहीं सावरकर? आरएसएस के लोग जो है ना मांगा कि नहीं? माफी नुमा पत्र लिखे थे देवरस इंदिरा गांधी को, विनोबा भावे को। भाई जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, जब हटे तो उनको नलका चोर कौन बोला? उनका घर का शुद्धिकरण कौन किया? ये लोग किया ना, किया ना। तभी अगर आंख नहीं खुल रही है तब आपका कोई इलाज नहीं हो सकता। व्यवसाय बदल जाएगा लेकिन जाति और वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी। जब इसमें सुधार ही संभव नहीं है तो आप उस प्रोफेशन में क्यों जा रहे हैं? आप जाके, जितने दलित पिछड़े तमाम लोग हैं, आपको हिंदू कह के इलेक्शन के समय वोट लेता है, लेकिन असली औकात क्या है ना, वो अब पता लगा। असली कई बार प्रथाएं जो है ना कानून से ज्यादा प्रबल होती हैं। कानून को तो लागू करवाना पड़ता है ना, लेकिन प्रथाएं तो स्वतः चलती रहती है ना, घर में, व्यक्ति में, सब चलती रहती हैं। तो देख के लगता है कि वाकई हजारों साल से जो है ना ये असभ्यता के दौर से गुजर रहा है। एक कोशिश थी भारतीय गणराज्य और संविधान के माध्यम से कि इसको एक मॉडर्न नेशन की ओर ले जाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं रंजय कुमार। भारत एक तरफ अंतरिक्ष में छलांग मार रहा है। 41 साल बाद जो है शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में पहुंचे हैं और भारत को गर्व है इस क्षण पे। और दूसरी तरफ भारत के ज़मीन पे क्या हो रहा है, इटावा में जो हुआ है, इस घटना को लेकर जो है बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब उस पर राजनीति भी काफ़ी गर्मा गई है। हमारे साथ है प्रोफेसर रतनलाल सर। आपका पहले तो स्वागत है DS4 में। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे? भारत एक तरफ जो है 41 साल बाद जो है फिर से अंतरिक्ष में पहुंचा है, लेकिन ज़मीन पर इटावा में जो हुआ है कि एक व्यक्ति जो यादव समुदाय से है, कथा वाचने का काम करता है, और जब ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों को पता चलता है तो जो दुर्व्यवहार हुआ, जो घटना हुई, और उसके बाद से लगातार इस पर बात बढ़ती ही जा रही है। ऐसा है, जितने रफ्तार से ऊपर जा रहा है ना अंतरिक्ष में, उससे ज़्यादा रफ्तार से जो है जमीन के नीचे रसातल में जा रहा है। वो घटनाएं इस बात का संकेत है। और इस तरह की तो सैकड़ों घटनाएं आती रहती हैं, कभी पानी पीने पे, कभी मंदिर जाने पे, कभी घोड़ी चढ़ने पे, कभी कुछ भी, मतलब तो रोज आम बात है। और ख़ास तौर से राम राज्य उत्तर प्रदेश में तो अक्सर ये सब घटना होती रहती है ना। तो 21वीं शताब्दी डिजिटल एरा, उसमें दुनिया में ये सब देखता होगा लोग तो हंसता होगा, है ना। अंग्रेज जब आए थे यहाँ पे तो क्या कह रहे थे कि हम यहाँ पे शासन करने या सभ्य बनाने आए हैं जी। सभ्य बनाने आए हैं, यही आर्गुमेंट था ना जी। हाँ। आप पढ़े होंगे किताब में। हाँ हाँ। तो सभ्य बनाने हैं तो देख के लगता है कि वाकई हजारों साल से जो है ना ये असभ्यता के दौर से गुजर रहा है। एक कोशिश थी भारतीय गणराज्य और संविधान के माध्यम से कि इसको एक मॉडर्न नेशन की ओर ले जाया जाए, लेकिन जो पार्टी अभी सत्ता में है, दक्षिणपंथी भाजपा पार्टी, उसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन RSS है ना। और RSS जब संविधान लगा, RSS उस समय से उसके खिलाफ है, अब तो सत्ता में है। तो खुलेआम जो है संविधान का कैसे धज्जियां उड़ाए जाएंगे वो तो कई बार दिख रहा है ना भाई। सीधा साधु लोग धर्म संसद में कह रहा है संविधान बदलना है। भाजपा के नेता ही इलेक्शन में नारा लगाया कि भाई 400 पार की, क्यों? तो 400 पार संविधान बदलना है। तो ये तो लाजमी है। मतलब कई बार प्रथाएं जो है ना कानून से ज़्यादा प्रबल होती हैं। कानून को तो लागू करवाना पड़ता है ना, लेकिन प्रथाएं तो स्वतः चलती रहती है ना, घर में, व्यक्ति में, सब चलती रहती हैं। तो ये जो हुआ है ये प्रथा है। और जो इटावा की आप बात कह रहे हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ, इसे रिपीटेशन ही होगा, लेकिन इट इज़ नेसेसरी रिपीटेशन। जब मनुस्मृति लागू हो जाएगा, मान लीजिए, या लागू है या नहीं भी लागू है, तो कानून और संविधान से सब कुछ नहीं चल रहा है ना, प्रथा से चल रहा है ना। हाँ, परंपराओं से चल रहा है। और बाबा साहब ने लिखा है कि परंपराएं कई बार ज़्यादा सशक्त होती हैं कि कानून भी उसको नहीं बदलवा सकता है। तो इसलिए बहुत सारे और कानून बने हैं, पर्सनल लॉ फलाना ढिमका सब बना है, सबके लिए, ट्राइबल के लिए भी है, माइनॉरिटीज़ के लिए भी है। तो सबसे पहली बात है कि अगर प्रथाएं ऐसी हैं जिसमें वर्ण व्यवस्था है, तो यादव जी को ये नहीं पता था कि ये मेरा काम नहीं है। भले नेता लोग कहें कि डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है करने का, लेकिन प्रथाएं तो नहीं, उसको तो धर्मद्रोह समझता है ना। बिल्कुल। एक शूद्र अतिशूद्र ये काम कैसे कर सकता है? भाई शास्त्रों में लिखा है ना कि सुनेगा तब शीशा पिघला दो, अब बोलेगा तो जीभ काट दो। तो यादव समाज को ये मैं कहता हूँ उनके लिए आपातकाल है कि अभी भी जो ना अक्ल खुल जाना चाहिए। भाई जहाँ पे तुम्हारा अपमान हो रहा है, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, ये तो एक सिंबल है, ये जो इटावा की घटना,
जितने दलित पिछड़े तमाम लोग हैं, आपको हिंदू कह के इलेक्शन के समय में वोट लेता है, लेकिन असली औकात क्या है ना, वो अब पता लगा। असली या वर्ण व्यवस्था और इस सिस्टम में कहाँ हो, ये अब पता लग गया है। ठीक है, ये बात है। ओम प्रकाश राजभर हैं, यूपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का हक मार रहे हैं यादव। इस सवाल को जब मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मण का क्या काम है, पहले ये बताएं। तो ब्राह्मण फिर बिजनेस ना करे, बिजनेस करेगा तो पतित ब्राह्मण हो गया ना। तो ब्राह्मण फिर सरकारी नौकरी नहीं करे, खाली पूजा पाठ करे और जाके जंगल में तपस्या करे, पूजा पाठ कराए, तपस्या करे, यही ना करना है। शास्त्र अनुसार ब्राह्मण का क्या काम। मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट करता हूँ, रिमाइंडर करता हूँ। मनुस्मृति में लिखते हैं कि आपातकाल में ब्राह्मण कोई भी काम कर सकता है। नहीं तो वो तो मैं जानता हूँ ना, आपत धर्म उसको कहा गया है। तो ये क्या आपातकाल है? आपातकाल तो नहीं है, तो राज है आपका। तो सारा काम छोड़ दीजिए ना। जो आप फिर सुलभ इंटरनेशनल में काम क्यों कर रहे हैं, ढाबा क्यों चला रहे हैं, और राजभर के क्या काम है? राजभर जी जो बोल रहे हैं तो उनका मंत्री बनना तो काम नहीं है ना। फिर तो जाके टेम्पू चलाएं भाई। वो कह रहे हैं कि भाई यादव का काम कुछ है, भैंस करे, ये करे, वो तो वो शासन तो सिर्फ क्षत्रिय चलागा, फिर ब्राह्मण मंत्री कैसे? ब्राह्मण को तो राजपुरोहित बन के रहना चाहिए ना। फिर सवाल यह है कि जो व्यवस्था आपको नीच गलीच मानता है, अपमान करता है, आप वहां जाते क्यों हैं? मेरा सवाल दूसरा है। वो तो आपको रोके, वही करेगा जो करना था। अभी मेरी किताब है, आपने देखा होगा, उठाइए इसको जी, धर्मांतरण। जी बिल्कुल सर, इसी साल आई है ना किताब? जी हाँ बिल्कुल। बाबा साहब के भाषणों का संकलन है, राजकमल से छपी है, अमेजन पे अवेलेबल है। जाके देखिए। 20-25 साल तो संघर्ष ही करते रहे, अब सुधर जाएगा, अब सुधर। उन्होंने कहा कि इसमें कोई सुधार संभव नहीं है। व्यवसाय बदल जाएगा लेकिन जाति और वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी। जब इसमें सुधार ही संभव नहीं है तो आप उस प्रोफेशन में क्यों जा रहे हैं? आप जाके संविधान पाठ क्यों नहीं किए, बुद्ध वंदना क्यों नहीं किए? वैकल्पिक तो है ना, आपके पास विकल्प तो है। गीता क्या कहता है? मद् भगवत गीता, श्री मद् भगवत महापुराण, ठीक है। और इसका एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, तब समझ में आ जाएगा। कथावाचक विद्वान, सर्वशास्त्र कुशल, दृष्टांत देकर, एग्जाम्पल देकर श्रोताओं को समझाने में समर्थ, सदाचारी एवं सद्गुण संपन्न ब्राह्मण हो। वैसे ही जितने बताए गए हैं कथावाचक को क्या क्या होना चाहिए, हो सकता है बहुत सारे ब्राह्मण कथावाचक में भी ना हो, है ना। अब चूंकि बिजनेस बन गया है ना, तो सब लोग जहां देखिए कथावाचक का चल रहा है। और उसमें बैठने ये दलित पिछड़ा लोग क्यों जाता है? अपने घर से आडंबर पाखंड निकालो। तुमको अपमानित कर रहा है, शादी ब्याह में मत बुलाओ, मृत्यु में मत बुलाओ। वो जबरदस्ती थोड़ी कह रहा है कि मुझे बुलाओ। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि संविधान के द्वारा जब है कि कोई भी जो व्यक्ति है अपनी पसंद के हिसाब से काम कर सकता है, तो ऐसे में एक समाज के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है। असली बात हम बता रहे हैं आपको। सब जगह संविधान की कॉपी लेते चलिएगा। संविधान को लागू कराने वाला थाना पुलिस सिस्टम है ना, तो लागू करा रहा है। मैंने पहले ही कहा ना कि प्रथाएं बहुत मजबूत होती हैं, कानून से भी ज़्यादा मजबूत। तो संविधान तो आपको अधिकार दे रहा है, लेकिन ये आप करेंगे तो आपको जो है ना, ब्राह्मण समाज ने समझा ना कि धर्मद्रोह कर रहा है, ये धर्मद्रोह है। तो ये मैं कह रहा हूं कि भाई आप अपमानित, तुम क्यों उनको बुला रहे हो? लाज शर्म है कि नहीं? भाई जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, जब हटे तो उनको नलका चोर कौन बोला? उनका घर का शुद्धिकरण कौन किया? ये लोग किया ना, किया ना। तभी अगर आंख नहीं खुल रही है तब आपका कोई इलाज नहीं हो सकता। हर समय जिंदगी भर अपमानित होते रहेंगे। लेकिन आरएसएस एक तरफ जो है हिंदू राष्ट्र की बात भी करता है। वो तो पोल खुल गया भाई, हिंदू कौन है तो दिख गया ना। अब तो बाबा लोग सीधे बोल रहे हैं कि कथावाचक करना जो है ब्राह्मणों का काम है। आपने देखा होगा ना, कई बाबा लोग बोल रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र का असली यही है। हिंदू राष्ट्र का मतलब, इतनी बार से समझा रहा हूं कई सालों से, हिंदू राष्ट्र का मतलब है वर्ण व्यवस्था वाला राष्ट्र, कि तुमको अपने वर्ण के हिसाब से काम करना है। ये है हिंदू राष्ट्र। सर बात हिंदू राष्ट्र पे आ गई तो अभी एक बयान आया है, हमारा आखिरी सवाल होगा। दत्तात्रेय होसबोले हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान
जो है 1975 में आपातकाल लग गया था, तो संसद भी काम नहीं कर रही थी, न्यायपालिका भी काम नहीं कर रही थी, और उस समय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया है। तो ये नहीं होना चाहिए संविधान में। उनके उस समय के अध्यक्ष देवरस क्या कह रहे थे, जरा उनसे बोलिए, पढ़ के आइए। देवरस यरौदा जेल से इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिख रहे थे ना, विनोबा भावे को चिट्ठी लिख रहे थे ना कि इंदिरा जी को कहिए कि आरएसएस के बारे में नज़रिया बदले। बहुत सारे लोग अभी आप देखते होंगे कि 1 महीना 2 महीना जो जेल में रहा सबको पेंशन मिलता है, कई जगह बीजेपी, बिल्कुल है ना। अच्छा एक बात बताइए, इतना क्रूर शासन था तो 1 महीना और 2 महीना में तुम निकल कैसे गए जेल से? माफी मांगे होंगे ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। 1 महीना में निकल, अब 10,000 20,000 पेंशन मिल रहा है, सुना हमने, पढ़ा है, देखा है। हाँ। तो 1 महीना में इंदिरा गांधी का शासन इतना क्रूर था, तो 1 महीना में जेल से कैसे निकल गए तुम 2 महीना में? इसका मतलब माफी मांगा हुआ ना, माफी मांगा हुआ। आरएसएस ने इमरजेंसी का समर्थन किया था कि नहीं किया था? 20 सूत्री कार्यक्रम संजय गांधी इंदिरा गांधी का था, उसका समर्थन देवरस ने किया था कि नहीं किया था? तो पर सब दस्तावेज खुला है, क्योंकि ये गाल बजाते बहुत हैं, इनके पास सोशल मीडिया कंट्रोल है। तो ये काला दिवस मनाते हैं, अब मिलाते हैं ना, उस समय का दस्तावेज निकाले ना, इनके पास सिस्टम है ना। तो झूठ को भी हर समय पोजीशन बदल लेता है। अंग्रेजों से माफी मांगा कि नहीं सावरकर? आरएसएस के लोग जो है ना मांगा कि नहीं? माफी नुमा पत्र लिखे थे देवरस इंदिरा गांधी को, विनोबा भावे को, और जब जीत गई थी सुप्रीम कोर्ट से तो बधाई भी दिए थे देवरस इंदिरा गांधी को जी। तो उस समय के दस्तावेज नहीं तो कांग्रेस पार्टी और ये सबको कहना चाहिए था, पता नहीं उनके रिसर्चर कहाँ बैठे हुए। तो इन्होंने कहा धर्म ने, ये तो सही बात कहा है इन्होंने, इनके मन में वही है। जब संविधान लागू हुआ था आरएसएस ने इसका विरोध किया था, रामलीला ग्राउंड में रैली निकला था, अंबेडकर नेहरू के पुतले फूके गए थे, ये सब दस्तावेज है ना। बिल्कुल। तो जो संविधान नहीं मान रहा था वो सत्ता में है तो बोलेगा ही नहीं कि मनुस्मृति हमारा संविधान है। अभी जो काम जिस तरह देश में चल रहा है, क्या प्रशासन की नज़र में सब समान है? प्रशासन की नज़र में समान है सब? नहीं है ना। आपके लिए अलग कानून है, मेरे लिए अलग कानून है। पर प्रशासन तो कह रहा है कि जो मोदी जी हैं या योगी जी, सब अमृत काल चल रहा है। नहीं, अमृत काल चल रहा है तो अमृत में विष भी तो होगा ना, किसी को विष भी तो मिलेगा ना। जिनके लिए अमृत था वो अमृत पी रहे हैं, विष तो मिल रहा है, जिनको मिल रहा है दिख रहा है, सब घटनाएं बता रही हैं। सारा जो समाजवाद क्या था कि स्टेट ओन्ड जी, है ना। तो समाजवाद कहाँ, जितना इंदिरा गांधी, नेहरू, राजीव गांधी ने बनाया सब वो तो तबाह कर रहे हैं। तो समाजवाद तो ऑलरेडी खत्म कर रहे हैं आप। बेचा जो जा रहा है कौन? आरएसएस ने तो नहीं बनवाया था ना, भारत सरकार ने, कांग्रेस राज में बना था ना। उसको बेच रहे हैं, उसको ठेके पे दे रहे हैं। तो ये क्या है? समाजवाद तो इसे इरिलेवेंट हो रहा है। एक कॉर्पोरेट परस्त, राजा महाराजा परस्त आरएसएस रहा है, ठीक है साहब, और वही चल रहा है। इवन इनको ये भी पता नहीं कि जो गरीब, मेरे पास तो कोई आते हैं बच्चे कि ब्राह्मण भी समरूप नहीं है ना। कंटाहा ब्राह्मण है तो झा जी हैं, तो उपाध्याय जी हैं, तो पाठक जी हैं, तो कुछ श्रोत्रिय ब्राह्मण है, तो कोई कान्य कुब्ज हैं। उसमें भी एक है, उसमें भी तो गरीब ब्राह्मण का क्या होगा हिंदू राज में? सब राजपुरोहित तो नहीं बनेगा ना। लेकिन आरएसएस जाति तोड़ने की बात करता है, बोलता है कि हमारे संगठन में हम टाइटल तक यूज नहीं करते हैं। संगठन में नहीं करते हैं तो क्या हो गया? सब एक दूसरे के बारे में जानता है कौन कौन जाता है। भारत में ऐसा ही टेक्नोलॉजी डेवलप किया है ना, सब पता कर लेता है किसी का। टाइटल नहीं यूज करने से क्या होता है? जाति है कि जाति नहीं, जाति जन्मना है, बाय बर्थ है, आप मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन आपकी एक जाति है। असल बात है विचारधारा जी। ये थोड़ी कि सारे ब्राह्मण जो है दक्षिणपंथी या संघी हैं, नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ब्राह्मण लोग को भी इन लोगों ने जेल में डाला है ना, डाला है कि नहीं? हाँ, जो उनकी राय से मतलब इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ठीक है। तो सारे, मैं तो बाबा साहब का कोट आपको सुना देता हूँ, इसके बाद बात खत्म करूँगा। उन्होंने एक दस्तावेज दिया था, साउथ बोरो कमेटी, ठीक है। उसमें कह रहे हैं, पॉइंट नंबर 42 है, मैं कई बार लोगों को बता चुका हूँ। आंकड़े प्रमाण है कि बुद्धिजीवी वर्ग और ब्राह्मण एक दूसरे के पर्याय हैं। बुद्धिजीवी मनोवृत्ति ब्राह्मण मनोवृत्ति है, उसका दृष्टिकोण ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण है। हालांकि वह वाणी से सर्वहित की बात करता है, पर ब्राह्मण नेता किसी प्रकार जन नेता नहीं होता। जो सर्वहित की बात करें तो जाके आरएसएस से पूछिए, भागवत से, कि इटावा में हुआ सही है गलत, तो उसका जवाब देना हिंदू सब एक है। तो सब वो जो ना शादी ब्याह आना जाना होगा, क्यों नहीं? वहाँ तो बात हो रही है कि उन पे कार्रवाई की जाए जो कथा वाचने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो उल्टा कार्रवाई होगी, ठीक है। तो सुन लीजिए, जन नेता नहीं, अधिक से अधिक वो अपनी जाति का नेता होता है, क्योंकि जितनी सहानुभूति
उसकी उनके लिए होती है उतनी अन्य किसी के लिए नहीं होती। इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे ब्राह्मण हैं ही नहीं जो अस्पृश्यों से सहानुभूति रखते हों। ठीक ठाक कहा जाए तो कुछ ब्राह्मण काफ़ी उदारवान और विचारवान हैं। वे स्वीकार करते हैं कि अमूर्त रूप में अस्पृश्यता की प्रथा एक राक्षसी प्रवृत्ति है और समाज को उससे गंभीर खतरा है। लेकिन अधिसंख्य हठधर्मी ब्राह्मण ऐसा नहीं सोचते। किसी ब्राह्मण महासभा ने जो इटावा में हुआ उसकी मुखालफत की है। वो तो कह रहे हैं कि जो कार्रवाई की जाए, मुखालफत नहीं की है ना। कोई बोला है कि अनडेमोक्रेटिक है, गैर संवैधानिक है, कुछ बोला है? तो वो तो वही करेंगे। ये तो हम बार बार इनको कह रहे हैं, इन दलित पिछड़े पाखंडियों को, कि ये सब में चढ़ावा चढ़ाते हो, सब जाओ बच्चा को पढ़ाओ इंग्लिश मीडियम में, अच्छा खाना खिलाओ, मत बुलाओ जो तुमको अपमान करता है अपने घर, उसको दान दक्षिणा बंद करो। तुम्हारे ही दान दक्षिणा से वो डंडे बनते हैं जो तुम्हारे पीठ पे लग रहे हैं। बंद करो ये सब। अभी नहीं समझ रहा है, नहीं सुधर रहा, तो हम क्या जाने। जब मुख्यमंत्री का घर शुद्धिकरण हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे आम आदमी क्या होगा? ये तो आपको सोच लीजिए कि हिंदू कौन कैसा हिंदू है, हिंदू राष्ट्र में इनका क्या होने वाला है। जब घोषणा हो जाएगी ना हिंदू राष्ट्र, तो सेना पुलिस सब रहेगी ना, जो अपना वर्ण का उल्लंघन करेगा सब वो कुटाई लगेगा। अभी तो लग ही गया। शुक्रिया।